तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर, जो कि इन्फॉर्मेशन वाले भी होते हैं और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल पे मैं आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, जो कि आपकी परीक्षा के हिसाब से बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो रहे हैं। सभी यूनिवर्सिटी में इस समय मध्य प्रदेश की एग्ज़ाम चल रही है, तो हम जो हैं उसके लिए प्रयासरत हैं कि आपके जो सिलेबस है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ अलग अलग सब्जेक्ट के। तो आज जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो मैं लेकर के आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। वो है बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो मैथमेटिक्स का मेजर थर्ड पेपर जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया था, इसकी काफ़ी डिमांड आ रही थी, तो मैं आज आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मेजर थर्ड पेपर मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री। तो अलग अलग यूनिट में से मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। तो यूनिट फर्स्ट जो है, इसके सभी यूनिट में से मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन बनाए हैं। तो शुरुआत करते हैं। यूनिट फर्स्ट जो है उसका पहला क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र क्या है प्राचीन ज्यामिति में, इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, वैदिक ज्यामिति के संदर्भ में त्रिक को परिभाषित कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, अवकल समीकरण के क्षेत्र में आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और माधव के योगदानों की विस्तृत विवेचना कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, ज्यामिति के क्षेत्र में बोधायन और कात्यायन के गणितीय योगदानों पर प्रकाश डालिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, वैदिक ज्यामिति में त्रिक का योग घटाव तथा द्विकोणों एवं अर्धकोणों के लिए त्रिक के नियमों को उदाहरण सहित समझाइए। अब यही क्वेश्चन जो है इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज शुल्ब सूत्र, हाईलाइट इट्स इम्पोर्टेंस इन एंशिएंट ज्योमेट्री। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन ट्रिपलेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैदिक ज्योमेट्री। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, भास्कराचार्य एंड माधवा इन द फील्ड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन द मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ बौधायना एंड कात्यायना इन द फील्ड ऑफ ज्योमेट्री। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ ट्रिपलेट and the rules of triplets for double angles and half angles with examples in Vedic geometry। अब आती है बारी सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है, यथातथ अवकल समीकरण की परिभाषा और इसके होने का आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है, क्लेरो के समीकरण का मानक रूप लिखिए तथा इसका व्यापक हल कैसे ज्ञात करते हैं समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है, लाम्बिक संच्छेदियों से आप क्या समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, रेखिक अवकल समीकरण को हल करने की विधि की व्याख्या कीजिए तथा रेखिक समीकरण में सामान्य अवकल समीकरण को हल करने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से समझाइए। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रथम कोटि एवं उच्च घातीय अवकल समीकरणों के लिए एक्स, वाई और पी में हल होने योग्य समीकरणों को हल करने की कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विचित्र हल और व्यापक हल में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसे ज्ञात करने की विधि बताइए। अब इसी के इंग्लिश मीडियम में जो है क्वेश्चंस क्या हैं, ये इनको देख लेते हैं। डिफाइन एन एक्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड राइट इट्स नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ Clairaut's equation and explain how to find its general solution. Third question है, what do you understand by orthogonal trajectories? Fourth question है, explain the method of solving linear differential equation and describe step by step the procedure to solve equation reducible to the linear form. Fifth question है, explain the working procedure for solving first order and higher degree differential equation that are solvable for x, y and p.
डिस्टिंग्विश बिटवीन, सिक्स्थ क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंगुलर सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशंस, स्टेट द मेथड टू फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशंस। अब जो अगला है यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ के दोनों के मिला के क्वेश्चंस निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण के लिए पूरक फलन और विशेष समाकल को परिभाषित कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है साधारण रैखिक समघात अवकल समीकरण को अचर गुणांकों वाले समीकरण में बदलने की विधि का वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है प्राचल विचरण विधि द्वारा द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को हल करने की संपूर्ण कार्य विधि की व्याख्या कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है प्रथम कोटि के साधारण व्युत्पन्न अवकल समीकरण को हल करने की विलोपन विधि को समझाइए। अब इन्हीं क्वेश्चंस को हम इंग्लिश में देखते हैं। डिफाइन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। सेकंड क्वेश्चन है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग होमोजेनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन Cauchy-Euler equation into equations with constant coefficients. Fourth question, explain the complete working procedure to solve second order linear differential equation using the method of variation of parameters. Fifth question है explain the method of elimination to solve ordinary simultaneous differential equation of first order. अब आती बारी फिफ्थ यूनिट की। तो फिफ्थ यूनिट का पहला क्वेश्चन है द्वितीय घात का व्यापक समीकरण लिखिए और ये कब एक युग्म सरल रेखा परवलय दीर्घवृत्त या अति परवलय को दर्शाता है, इसके प्रतिबंध बताइए। सेकंड क्वेश्चन है किसी शांकव का ध्रुवीय समीकरण का मानक रूप लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है द्वितीय घात के व्यापक समीकरण द्वारा निरूपित शांकव के केंद्र के निर्देशांक और अक्षों की लंबाई ज्ञात करने की विधि का वर्णन कीजिए। फोर्थ है शांकवों के निकाय से आप क्या समझते हैं? दो दिए गए शांकवों से प्रतिच्छेदन बिंदुओं से गुजरने वाले शांकव का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं? तो इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइट द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एंड स्टेट द कंडीशन अंडर विच इट रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड ए पैराबोला एन एक्लिप्स और एन एलिप्स और ए हाइपरबोला। सेकंड क्वेश्चन है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पोलर इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड लेंथ ऑफ एक्सिस ऑफ ए conic represented by the general equation of second degree. Fourth question है what do you understand by the system of conics? How do you find the equation of conic passing through the intersection point of two given conics? उसके बाद में बारी आती है सिक्स्थ यूनिट की। तो सिक्स्थ यूनिट जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है शंकु और बेलन को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है लंब वृत्तीय शंकु और लंब वृत्तीय बेलन का समीकरण लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है शंकु के तीन परस्पर लंबवत जनकों के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है एक दिए गए शीर्ष और दिए गए आधार वाले शंकु का समीकरण ज्ञात करने की विधि को व्युत्पन्न कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है अनवलोप बेलन की परिभाषा दीजिए और किसी दिए गए गोले को स्पर्श करने वाले अनवलोप बेलन का समीकरण ज्ञात करने की विधि समझाइए। सिक्स्थ क्वेश्चन है वास्तविक दुनिया उद्योग व्यापार और अर्थशास्त्र की समस्याओं को हल करने में अवकल समीकरण और ज्यामिति के किन्हीं दो व्यवहारिक अनुप्रयोगों को विस्तार से समझाइए। इंग्लिश में इनको कहेंगे डिफाइन ए कोन एंड ए सिलेंडर। सेकंड क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन फॉर ए राइट सर्कुलर कोन एंड ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। Third question है what is the necessary condition for a cone to have three mutually perpendicular generators?
फोर्थ क्वेश्चन है डिराइव द मेथड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कोन विथ ए गिवन वर्टेक्स एंड ए गिवन बेस। फिफ्थ क्वेश्चन है डिफाइन एन एनवेलपिंग सिलेंडर एंड एक्सप्लेन द मेथड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एनवेलपिंग सिलेंडर टचिंग ए गिवन स्फीयर। Sixth question है explain in detail any two practical application of differential equation and geometry in solving real world industry business and economic problems। तो ये था आपका मेजर थर्ड मैथमेटिक्स का पेपर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं जो कि आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और साथ में एमडीसी के लिए मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई है, वोकेशनल के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाई है, फाउंडेशन कोर्स के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाई है, और आपके मेन सब्जेक्ट के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाई है। तो जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके, उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और साथ में इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये सभी वीडियोस जो हैं ये मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसलिए ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी यूनिवर्सिटी में ये लागू है, सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में ये जो है सिलेबस चलता है, इसलिए सभी स्टूडेंट जो हैं इससे जुड़ सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर के साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।